रहेंगे। हिंदुस्तान के अंदर जिस मज़हब के मानने वाले ज़्यादा लोग हैं वो हिंदू समाज से हैं, लेकिन आओ अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक ऐसी मज़हब का लोग जो हिंदू था अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुआ। और जब अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुआ तो वो मुसाफिर था, उसने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो बड़ी प्यार और मोहब्बत और अखलाक को देखा, तो उसने कहा कि एक रात मैं यहाँ क़याम रुक कर सकता हूँ, क्या मैं रुक सकता हूँ? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जी बिल्कुल, तुम मुसाफिर हो और सफ़र से थके हुए हो, तुम यहाँ आराम करो। अल्लाह के रसूल ने अपनी जगह उसको बिठाया और अपनी जगह उसको लिटाया और उसके बाद अल्लाह के रसूल ने उसको खाना खिलाया, उसकी खिदमत की। और जब उसकी खिदमत की तो रात को उसके पास बैठे और उसको कुछ अपने हालात बताए, उसने अपने हालात अल्लाह के रसूल को बताए। उसको अल्लाह के रसूल की आदत बड़ी प्यारी लगी, लेकिन उसने सफ़र से थका हुआ था, कुछ ज़्यादा खा लिया, जिसकी वजह से उसका जो पेट था वो ख़राब हो गया। और अल्लाह के रसूल ने जहाँ उसको लिटाया था वहाँ पर उसने जो निजासत कर दी, और जब उसने पखाना कर दिया तो रात के अंधेरे में ही वो उठ पड़ा। उसने देखा कि मुझे जिस शख्स ने सुलाया आज मैं उसके बिस्तर पर मैंने गंदगी कर दी, बड़ी शर्मिंदगी होगी। वो उठा और उठने के बाद उसने सोचा यहाँ से बेहतर यही है निकल लिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि फिर निगाहें नहीं मिलाई जाएंगी। तो वो शख्स वहाँ से अपना सामान लेकर निकल गया अंधेरे में, लेकिन एक उसका कीमती सामान था जो अल्लाह के रसूल के हुजरे के अंदर ही छोड़ दिया उसने। उसके मुकद्दर में ईमान था, सामान तो कोई नहीं था लेकिन उसके मुकद्दर में एक ईमान था। वो वापस गया, जाने के बाद फिर उसको अपनी कीमती चीज़ का ख्याल आया। उसने कहा कि मेरे ये कीमती सामान तो अल्लाह के रसूल की बारगाह में रह गया। तो फिर वो अपना सामान लेने के लिए वापस आया तो उसने क्या देखा कि जिस बिस्तर पे उसने निजासत की थी अल्लाह के रसूल अपने मुकद्दस मुबारक हाथों से उस बिस्तर को अपने मुबारक हाथों से साफ कर रहे हैं। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मेरा कुछ सामान रह गया। आता तो शर्म महसूस होती, लेकिन पूछ रहा है, कहा कि मुझसे शिकायत भी की जाएगी, लेकिन अल्लाह के रसूल ने उससे कोई गिला नहीं किया और कहा कि तुम्हारा सामान है हुजरे में जाकर ले लो। लेकिन जब वो अपने सामान को उठाता है तो फिर हुजरे से कदम एक निकालता है और एक कदम अंदर हो जाता है। कहा कि यार, जिसके अखलाक का आलम यह है कि किरदार का आलम क्या होगा और अपने गुलामों की किस तरह तरबियत करता होगा वो एक कदम आगे निकालता है और एक कदम पीछे हट जाता है। और फिर अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुआ तो हुजूर ने फिर उससे शिकायत नहीं की, तो उसे इतनी शर्मिंदगी हुई और वो इतना शर्म से टूट गया कि अल्लाह के रसूल के कदमों में गिर पड़ा। कहा कि या रसूल अल्लाह, इस मजहब की तालीम ये कि जिसका बादशाहों के अखलाक ऐसे होते हैं कि वो कभी गुलामों को, कभी वजीरों को, कभी मुसाफिरों को टोकट आगे नहीं करते। बताओ कितना प्यारा मजहब है। अब मैं नहीं चाहता कि मैं अपने मजहब में जाऊं, और ये मजहब कितना प्यारा है कि नीचों को भी ऊंचा समझते हैं। कहा कि मैं इस मजहब को कबूल करना चाहता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दीन इस्लाम को फॉलो करोगे, उसको मानोगे, तो फिर तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत के अंदर खैर और आफियत की जिंदगी भी होगी और क़यामत के दिन जन्नत जैसी नेमत भी तुम्हारे हिस्से में होगी। उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप देर ना करें, मेरा कलेजा फटा जाता, आप इस्लाम से मुझे मुशर्रफ फरमाएं। अल्लाह के रसूल ने कलमा तौहीद उसे पढ़ाया और इस्लाम के अंदर दाखिल कर लिया।